Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPSM eConnect. And in the series of People's Health It Matters, we have Dr. Millie Panda, who is Assistant Professor in AIMS BB Nagar, Hyderabad, in Department of Community and Family Medicine. Once again, a very warm welcome to you, ma'am, on behalf of all the audience. Thank you, Ritu, and thank you for once again having me. And yes, लास्ट डिस्कशन हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट किया मीडिया लिटरेसी एंड इंटरनेट सेफ्टी का। अब आज हम बात करेंगे कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर हम लोगों के सबके घरों में वाटर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं। तो आज हम एक एक्सपर्ट की नज़र से देखेंगे कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर हम लोगों के लिए बेस्ट है, उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। तो sure. मैम, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि प्यूरिफाई वाटर मतलब जब वाटर तो एक ऐसी चीज़ है कि सबको ज़रूरत है ही, क्या वाकई में वाटर को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है? Yeah. So the first question is very pertinent, Ritu. Actually, see, पहले के ज़माने में we used to say that rain water is the purest form of water. वो आता है ground water बन जाता है after percolating layers of soil, earth, and which acts as a natural filter. You can say वो जो layers of earth होते हैं, they act as a natural filter. तो क्या होता है, जाते जाते वो एकदम नीचे जाता है तो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, जर्म फ्री हो जाता है, कुछ हद तक कुछ सॉलिड्स जो हम टीडीएस बोलते हैं, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, उसमें आ जाते हैं, which was again minimal. So this was the thing which was previous. But आज के ज़माने में when we cannot be assured whether the rain जो आ रहा है, जिस एटमॉस्फेयर से होते हुए आ रहा है, जिस सॉइल से होते हुए जा रहा है अंदर एंड नीचे, when we cannot rely these things, how can we ensure that the नीचे जो पानी है उसको हम उठाएंगे तो वो प्योर आएगा. So that's why we we cannot exactly 100% rely on water to be pure in its natural form. We definitely have to ट्रीट इट. एंड लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा हम कहाँ पे रिसाइड करते हैं, किस जोग्राफी में रिसाइड करते हैं, एंड हमारा लेवल क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या हम वाकई में उस एक्सेस है, एक्सेसिबल है वो सब चीज़ें हम जो बातें करते हैं वाटर प्यूरिफायर्स की, क्या हम एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं हम सारे, एंड नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स कम अप एज क्वेश्चंस. एंड वाटर प्यूरिफाई करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वी हैव टू हैव वाटर विच इज सेफ टू अस. हम बोलते हैं सेफ एंड होलसम वाटर. अब सेफ एंड होलसम वाटर व्हेन वी से सेफ, यू नो, इट हैज टू बी फ्री ऑफ जर्म्स. जर्म्स नहीं होने चाहिए उसमें. अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट इट इज पैलेटेबल. हम टेस्ट वाइज भी थोड़ा पैलेटेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने उसमें से एकदम सारे मेटल्स हटा दिए, सारे जर्म्स फ्री कर दिया. वी हैव फाउंड दैट द टेस्ट ऑल्सो ऑल्टर्स. वो एकदम नल एंड वॉइड हो जाता है. एक वाटर का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, एक टेस्टलेस टेस्ट होता है, वी ऑलमोस्ट एडमिट. ओके, सो दैट टेस्ट विल नॉट कम व्हेन यू ट्राई टू डिवॉइड इट ऑफ एवरीथिंग. सारे मेटल्स मिनरल्स सब कर दिया. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सी दैट द वाटर व्हिच इज देयर, इट इज जर्म फ्री, इट्स आल्सो पैलेटेबल. टेस्ट एक पर्टिकुलर होना चाहिए, कलर एक पर्टिकुलर होना चाहिए. यू जस्ट कैन नॉट से मैंने वाटर को ट्रीट किया है, उसमें डाल दिया है मैंने कुछ एक सॉल्यूशन एंड वो रेड हो गया एंड यू लास्ट पीपल टू ड्रिंक इट. दे विल नॉट. बिकॉज हमारे माइंडसेट है, हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमने हमारा जो सेंसेस है, यू नो, उस सेंस के हिसाब से वी ट्राई टू डू थिंग्स. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव अ वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर कलर ओनली. उसका कलर भी ठीक होना चाहिए. सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज को देखते हुए वी सी दैट वाटर इज फ्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स. प्लस इट हैज टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल्स व्हिच इज नेसेसरी. ऐसा नहीं कि उसमें से हम सारे मेटल्स मिनरल्स गायब करते हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी, वो भी हो उसमें. ठीक है, सो दैट वो मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल बनाए रहे उसमें से. सो दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू यू नो प्यूरिफाई वाटर so that it comes to us and we consume it in purest form. I'll also add that you know, diarrhea जो हमारे globally होते हैं उसमें से it has been found that almost nearly 85 to 90% is related to water, and the best part it is all preventable. उसके लिए डेथ्स भी होती हैं. सो व्हाई नॉट प्रिवेंट इट एंड टेक एक्शन ऑन दिस व्हिच इज विद अस. आई मीन हम कर सकते हैं इसको. सो वी हैव बीन डूइंग दिस. या कैन वी टॉक कि क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके लिए? yeah, options actually, see, the basic principles I'll just say first, कि principles of purifying water is the same. जो हम you know, I just tell the terms, I need not define them particularly. See, हम क्या करते हैं, water को पहले store करते हैं, वहां से लेते हैं, वहां से we try to sediment, वहां से filter करते हैं, there is distillation, distillation के बाद हम disinfection करते हैं, then we try to supply it to
things here and there. So we have also things called as higher end things like reverse osmosis है हमारे पास, ion exchange है, membrane filtration है. So these are some techniques जिसके help से we try to purify water at different levels. ठीक है. So इसके basis पे कौन सा principle किस में अप्लाई हुआ है, बेस्ड ऑन दिस बहुत सारे फिल्टर्स अभी मार्केट हो रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. So if I try to talk about the marketed products, they use these principles. किसमें थोड़े से हैं, किसमें ज्यादा है, किसी किसी में. So depending on that, वो prices भी change होते रहते हैं. But having said this, the basic thing जो जिसके पास कुछ ना हो एंड वो जो कहे कि मैं तो एकदम इंटीरियर में हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उसके लिए हमेशा कुछ ना हो तो बॉइलिंग जो हमारे घर पे पहले होते थे, दैट वाज द बेस्ट, है ना. तो आप, लेकिन उसका एक तरीका है, आप उसको रोल बॉयल करना है. रोलिंग बॉयल इज, हम उसको ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30 मिनट्स तक 100 डिग्री बॉयल, मतलब हम देखते हैं ना वो बॉयल होता है, उबलता है पानी, तो उस स्टैंडर्ड में, उस स्थिति में हम उसको ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30 मिनट्स तक रखें. ठीक है. सो इसके भी एडवांटेजेस हैं, उसका थोड़ा सा टेस्ट ऑल्टर हो जाता है, एंड उसके जो जो कढ़ाई में या फिर जो डेगची में हम उसको गर्म करते हैं, उसमें थोड़े थोड़े डिपॉजिट्स आने लगते हैं. दैट इज देयर, बट देन आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट वन व्हेन यू डू नॉट हैव एनीथिंग एंड यू डोंट हैव एक्सेस टू एनीथिंग. अगर आप कुछ हद तक अफोर्ड कर सकते हो, जो कर सकता है अफोर्ड, दे शुड ऑलवेज अफोर्ड टू टेक द बेस्ट फॉर्म ऑफ, जो उसके लिए बेस्ट है. लेकिन जो नहीं कर सकता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल एन्यूमरेट द स्टेप्स टू यू. सो जैसे मान लो कि जो नॉन इलेक्ट्रिक फिल्टर्स आते हैं आजकल, एक तो आता है एक्वागार्ड, प्यूरेट, ये सब आता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसको प्लग इन करके रखे रहना पड़ता है. एक नॉन इलेक्ट्रिक फिल्टर्स आते हैं जिसमें कैंडल्स वगैरह लगे होते हैं, है ना. तो वो आप यूज कर सकते हो. उसका प्रिंसिपल्स भी मोर और लेस यही है. पहले वो स्टोर होगा, सेडिमेंट होगा, फिल्टर होगा, ग्रेविटी से फिल्टर होगा, नीचे आएगा, स्टोर होके जब आएगा तो हम उससे पानी ले सकते हैं. उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अगेन एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन योर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. आप क्या चाहते हो, क्या अफोर्ड कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी क्या है. ठीक है. एंड फॉर ऑल दोस पीपल हु कैन अफोर्ड देयर बेस्ट, अभी जो मार्केट में है, दे आर वाटर प्यूरिफायर्स, जिसमें प्रिंसिपल्स यही है. उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, उसमें यूवी रेडिएशन द्वारा फिल्ट्रेशन होता है, नैनो फिल्ट्रेशन, ऑल दिस प्रिंसिपल्स थोड़ा बहुत करके होते हैं. उसी बेसिस में प्राइसेस भी इधर उधर थोड़े से डिफर करते हैं, प्लस प्राइसेस डिफर करते हैं बेस्ड ऑन आपका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, उसका उसका बॉडी क्या है जो आपने खरीदा है, उसका एलईडी लैंप, उसका स्टोरेज टैंक कितना बड़ा है, या फिर आजकल तो और भी एडवांस टेक्निक्स है, उसमें से गर्म पानी आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है कि नहीं. तो ऑल दिस थिंग्स के बेस पे द प्राइसेस increase decrease. It can start from as low as you can say 5,000 से भी start होता है, मैंने देखा है, till I have seen up till 20-25,000. उससे ज्यादा भी होगा, मैंने तो सर्व किया है 20-25,000 तक का. So these all marketed products are there. Aquaguard है, Pureit है, Kent है, Life Pure है. So all these things are marketed, जिसका principle is this, and the water which comes out वो इसी दोनों बेसिस प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड यूवी रेडिएशन. सो इफ यू अलाउ, आई जस्ट ट्राई टू से वो करता क्या है टू अ लेमैन. सी रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है ना, वो आपका टीडीएस जो हमने डिस्कस किया था, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, उसका काम है कि इसको हटाए, वो कम करे, क्योंकि आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ बॉडी. वो हमारे बॉडी में डिजीजेस करेगा, आई मीन बहुत सारी चीजें करेगा जो जो वाटर रिलेटेड थिंग्स है. सो इसका काम है इसको कम करे. ओके. प्लस इसका और एक काम है टेस्ट और ऑर्डर को भी ठीक रखे. ओके. एंड वो जर्म्स को फ्लश कर देता है, मारता नहीं है. ठीक है. सो रिवर्स ऑस्मोसिस का ये काम है. कुछ फिल्टर्स आपको आरओ वाले मिलेंगे, और कुछ फिल्टर्स होते हैं जिसमें यूवी रेडिएशन होता है. ओके. यूवी रेडिएशन का क्या काम है कि इट विल किल द जर्म्स, उसका डीएनए में जाके किल करता है. आपने देखा होगा ऑन करते ही कि लाइट, एलईडी लाइट की तरह एक दिखता है. सो दैट इज मोस्टली द वर्क ऑफ द यूवी रेडिएशन. वहां से जब पानी होते हुए जाता है, इट विल अटैक द डीएनए ऑफ द जर्म्स एंड इट विल किल इट. बट प्रॉब्लम इज वो जो डीएनए मरा हुआ जो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज स्टिल देयर इन द वाटर. So we mostly drink the dead organisms, which is harmless. Okay, I'm sorry, it's harmless. मरा हुआ है, it's harmless. It cannot flush the germs out of the water. So कुछ जगह पे UV radiation होता है only, और कुछ high ends में UV plus RO होता है, जो दोनों काम करता है. तो अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई पानी आ रहा है, फर्स्ट यू हैव टू सी कि म्युनिसिपैलिटी पानी है कि नहीं.
अगर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो म्युनिसिपल पानी होता है ना, सप्लाई होता है, ये ऑलरेडी टीडीएस वाला काम करके देते हैं, मतलब वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होता है वो मोस्टली कम करके देते हैं। दे वर्क ऑन इट। उनका जो फिल्ट्रेशन टंकी वंकी होते रहता है, स्लो सैंड, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन होता है, वहां पे द टीडीएस इज मोस्टली ब्रॉट डाउन। ओके, वो जर्म फ्री भी करते हैं, लेकिन अगेन पानी आते आते वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाता है जर्म्स। ठीक है, सो आपको पहले पता करना है द पर्सन हु कम्स टू इंस्टॉल कि वेदर वो जो टीडीएस है दैट इज बिलो 300 और आफ्टर मोर देन 300। ठीक है, सो मोर देन 300, 300 इज द कट ऑफ। अगर आपका वो कम है, वेल एंड फाइन, आपको यूवी वाला फिल्टर अगर यूज करेंगे काम चल जाएगा। ओके, इट शुड बी इनफ। यूवी वाला फिल्टर यूज करिए, वाटर प्यूरिफायर, प्लस उसके साथ एक टीडीएस इंडिकेटर लगा दीजिए। वो आपको बताता रहेगा कि यूवी तो अपना जर्म का काम कर रहा है, टीडीएस बढ़ रहा है, कम रहा है, कभी भी बढ़ेगा तो आप उसको ट्रीट करा सकते हैं। सो दैट शुड बी इनफ, एंड वो कॉस्ट कम हो जाता है। ओके, ऑलमोस्ट लाइक अगर एवरेज इज 15,000, वो कम होके आ जाएगा 5,000 6,000 ऐसे तक आ जाएगा। लेकिन अगर आप रह रहे हो ऐसे जगह पे जो हिली है, जो माउंटेनस है, माउंटेन रीजन है, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे टोटल रिजॉल्व सॉलिड है करके, ओके, वो आपके एरिया के जो ज्योग्राफी के लोग होते हैं ना, जियोलॉजिकल सर्वे वाले, वो बताते हैं, या फिर वैसे ही आप यू कैन गो टू देयर साइट्स एंड सी कि यहाँ पे क्या टीडीएस लेवल है। ओके, सो आपको पता है कि यहाँ पे होते रहता है, ज्यादा है ये मिनरल ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, टू बी ऑन सेफ साइड, आप टीडीएस वाला भी लगाओ एंड आरओ वाला भी, आरओ लगाओ प्लस आप यूवी लगाओ, तो इट्स ऑलवेज बेटर। एंड अगर आपको कंफ्यूजन है एंड यू कैन अफोर्ड, आप दोनों लगाओ। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आरओ भी लगाओ, यूवी भी लगाओ, प्लस उसके साथ एक टीडीएस इंडिकेटर भी लगाओ। सो दीज आर द थिंग्स विच इज देयर। एंड ऑल्सो करना इज नॉट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज फिल्टर लगाने के बाद, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपने फिल्टर तो लगा दिया, यू हैव टू मेंटेन इट एनुअली, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम मिस कर जाते हैं। यू हैव टू इंश्योर दैट जो हमने फिल्टर लगाया है वो चेंज हुआ कि नहीं, जो मेम्ब्रेन है वो चेंज हुआ कि नहीं, ओके, उसके सब पार्ट्स हैं, स्टोरेज टैंक है वो सैनिटाइज हुआ कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, वो पाइप्स वगैरह ना वो लीक कर जाता है, तो क्या हुआ ना, लीक करने से ना वो जो मेटल पाइप के साथ जिसके साथ लगा होता है, वहां से फिर स्टार्ट सकिंग द डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। ओके, सो दैट बिकम्स अगेन हार्मफुल। तो आपको चेक कराना है लीक हो गया है क्या। ओके, आउटलेट जहां से पानी लेते हैं हम, वो वाला क्लीन रखना है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू गेट इट डन एनुअली। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, बिकॉज आपने एक्वागार्ड जोड़ जाड़ के खरीद लिया, ठीक है, आप 15,000 10,000 5,000, what studies have found is the maintenance cost actually 6,000 7,000, kabhi kabhi 10,000 ho jata hai. So this is where we lack. So we are trying to find out options where we can bring down the cost so that these RO, UV, nanofiltration, all these techniques can be available at also lesser costs. ओके, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ अपनी टीडीएस के अकॉर्डिंग ही अपना बेस्ट प्यूरीफायर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है कि जिस Yeah, तरह का टीडीएस है TDS उस तरह का jobs. अपना वाटर प्यूरीफायर ले लेना है। थैंक यू सो मच मैम, Exactly. थैंक यू सो मच। अब Thank हमें you. लगता है कि सब लोग अपना वाटर प्यूरीफायर एटलीस्ट सेलेक्ट कर पाएंगे इजीली, और इतने सारे ऑप्शंस आपने बता दिए हैं तो सब अब सेफ रहेंगे, एटलीस्ट डायरिया से तो नहीं, डायरिया होने तक की कंडीशन नहीं आने देंगे। Yeah, थैंक exactly. यू फॉर सच अ नाइस टॉक विद अस। Thank you so much. Thank you all.